प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन विपणन अनुसंधान मार्केटिंग रिसर्च के बारे में बातचीत करेंगे कि मार्केटिंग रिसर्च क्या होती है, किस प्रकार से की जाती है, इसका क्या महत्व है। सामान्यतः विपणन अनुसंधान को कई संदर्भों में इसको कई लोग व्यावसायिक अनुसंधान बिजनेस रिसर्च भी कहते हैं। जब कोई संस्थान, जब कोई निर्माता या जब कोई संगठन ग्राहकों या लक्ष्यीकृत करके उनको ग्राहकों को केंद्रित करके जब उनका एकीकृत करने के लिए जब कोई समायोजित प्रयास करता है तो ऐसे प्रयास को सामान्यतया विपणन अनुसंधान के रूप में कहा जाता है। विपणन अनुसंधान में जो लक्ष्य होता है वह बाजार या ग्राहकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना होता है और ग्राहक और बाजार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इसके द्वारा एक संगठित प्रयास किया जाता है। जो विपणन अनुसंधान है वो सामान्यतया बाजार के साथ, परिस्थितियों के साथ में बदलता रहता है। विशेषज्ञ इसके बारे में अलग अलग अपने मत प्रकट करते रहते हैं। विपणन अनुसंधान में विशेष रूप से किस प्रकार से किसी वस्तु का विक्रय किया जाए, किस प्रकार से उसके विपणन की रणनीति बनाई जाए, ग्राहकों की कौन सी आवश्यकताएं हैं, उनको किस प्रकार से पहचाना जाए, फिर उनकी आवश्यकताओं के अनुसार किस प्रकार से उत्पादन किया जाए, उत्पादन के बाद में उनको किस प्रकार से बाजार में उस वस्तु को उपलब्ध कराया जाए एवं संस्थान बाजार पर अपना नियंत्रण स्थापित करे। ये जो सारी क्रियाएं हैं, अर्थात उत्पादन से पूर्व से लेकर के ग्राहक संतुष्टि के दौरान जो क्रियाएं एक निर्माता के द्वारा की जाती है, उन सारी बातों के बारे में जब कोई रिसर्च करना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनके बारे में तथ्यों को संग्रहित करना, ये सारी चीज़ें हैं वो विपणन अनुसंधान के अंतर्गत शामिल आती है। जो बाजार अनुसंधान या विपणन अनुसंधान है वो मूल रूप से बाजार से संबंधित होता है। इसमें बाजार में प्रतियोगिताओं पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाए रखने के लिए उपयोग में किए जाने वाले मुख्य विषयों पर भी चर्चा की जाती है। यह है बाजार की ज़रूरत, बाजार के आकार, प्रतिस्पर्धा की पहचान और उनका विश्लेषण करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करता है। इसी प्रकार से यह बाजार अनुसंधान में जो तकनीकें होती हैं उनमें फोकस समूह डालकर उनका गहन साक्षात करके और साथ ही साथ जो मात्रात्मक तकनीकें होती हैं, जैसे ग्राहकों का सर्वेक्षण करना, उनके डेटा कलेक्शन करना, ग्राहकों की आय के बारे में जानकारी करना, उनकी रुचि के बारे में जानकारी करना, ये सारी बातें इस विपणन अनुसंधान में शामिल होती है। इसी प्रकार से विपणन अनुसंधान में सामाजिक एवं जो व्यापारिक अनुसंधान होते हैं वो भी शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत अपन जो निर्णय लेना या समर्थन करने के लिए विश्लेषणात्मक तरीकों और सामाजिक विज्ञान की तकनीकों का उपयोग करके व्यक्तिगत और उनका जो कार्य है उनकी व्यवस्था और व्याख्या कर सकते हैं। अगर अपन विपणन अनुसंधान की विस्तृत जानकारी करना चाहें तो इसके लिए अपने को, चूँकि अपने यहाँ पर केवल इसका संक्षिप्त सा पाठ है, तो आज के युग में मार्केटिंग रिसर्च और जो मार्केटिंग रिसर्च है या बिजनेस रिसर्च है वो बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र बन चुका है और उसके अंतर्गत पूरे जो उत्पादन है, उत्पादन से पूर्व से लेकर के ग्राहकों को उस वस्तु को प्रदान करना और ग्राहक ने जिस इच्छा से उस वस्तु को क्रय किया था उससे उसको संतुष्टि प्राप्त हुई या नहीं हुई, ये सारे विषय इसके अंतर्गत शामिल किए जा सकते हैं। हम आज ये बात करेंगे कि विपणन अनुसंधान के मुख्य रूप से इसकी करने की आवश्यकता क्यों है, इसके क्या लाभ हैं, इसका क्या महत्व है। जो विपणन अनुसंधान है वो सबसे पहले एक कंपनी के उत्पादों के लिए ग्राहकों का पता लगाता है। वह ग्राहकों का ये पता लगाता है कि कौन सा ग्राहक आपके उत्पाद को क्रय कर सकता है, किस प्रकार के ग्राहक हैं आपके उत्पाद के प्रति लालायित हैं, कौन से ग्राहकों को आप उसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। अर्थात वो एजुकेटेड लोगों के लिए, वो आपके उत्पाद के ग्राहक एजुकेटेड लोग होंगे, अनएजुकेटेड लोग होंगे, हायर इनकम ग्रुप वाले होंगे, मिडिल इनकम ग्रुप वाले होंगे, कौन से रिलीजियस लोग होंगे या जो नॉन रिलीजियस लोग हैं वो होंगे,
किस एज ग्रुप के लोग होंगे, कौन से सेक्स रिलेशन वाले होंगे, मेल होंगे, फीमेल होंगे, यंग होंगे, ओल्ड एज होंगे। अर्थात विपणन अनुसंधान इस बात को तय करने में सहायता प्रदान करता है कि जो ग्राहक है हमारे, वो कौन से ग्राहक इस वस्तु को क्रय करने के लिए तत्पर होंगे। इसी प्रकार से जो विपणन अनुसंधान है वो ये भी बताता है कि आप कौन से तकनीकों के माध्यम से अपने विक्रय को बढ़ा सकते हो। अर्थात ये बताने का प्रयास विक्रय संवर्धन से या विपणन अनुसंधान से अपन ये पता कर सकते हैं कि अगर हम हमारे उत्पाद का विक्रय बढ़ाना चाहते हैं, उसका विक्रय संवर्धन करना चाहते हैं, तो विक्रय संवर्धन के लिए हमें कौन सी तकनीक को काम में लेना है, उसके लिए हमें सबसे किस चैनल का काम करना है, हमको क्या छूट का प्रयोग करना है, क्या हमको विज्ञापन देना है, क्या हमको व्यक्तिगत सेल्समैनशिप पे ध्यान देना है, कौन से एरिया है, ये सारी बातें भी हमको इसको होता है। इसी प्रकार से जो हमारे जो विपणन अधिकारी होते हैं, बाजार अनुसंधान या विपणन अनुसंधान उनको भी गाइडलाइन प्रदान करता है। वह विपणन नीतियों को तैयार करते समय जो रिसर्च की गई है, वो रिसर्च है वो उनको गाइडलाइन देता है, उनको ये बताता है कि आपको किस प्रकार से निर्णय लेना चाहिए, आपको कौन कौन सी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा, कौन कौन सी स्थितियां हमारे सामने आएगी, बाजार की क्या स्थिति है, बाजार में बदलाव की क्या संभावनाएं है, ये सारी बातें भी इसके माध्यम से संभव होती है। इसी प्रकार से विपणन अनुसंधान व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भी आवश्यक होता है। विपणन अनुसंधान एक व्यावसायिक इकाई को अपनी गतिविधियों को विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए, बाजार में स्थिति को बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह उपभोक्ता उन्मुख विपणन नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से व्यावसायिक इकाई को उच्च लाभ अर्जित करने में भी सक्षम बनाता है। अर्थात जो बिजनेस एक्टिविटीज है वो मार्केट में कहाँ तक चलनी चाहिए, किस प्रकार से होनी चाहिए, इन सारी बातों के लिए भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी प्रकार से इसकी का जो उद्देश्य है वो बिक्री बल के चयन और प्रशिक्षण को सुगम बनाना भी होता है। आप अगर विपणन अनुसंधान करते हैं तो जो आपका जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है या आपका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसके कर्मचारियों को का कैसे चयन करना है, उनको कैसे ट्रेनिंग देनी है, उनको विपणन से संबंधित कर्मचारियों को किस प्रकार की प्रेरणा देनी है, उनको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है। अर्थात जो सेल्स फोर्स है हमारी, उस सेल्स फोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए, उनकी क्षमताओं का विदोहन करने के लिए भी जो मार्केटिंग रिसर्च है वो हमें प्रेरित करती है। इसी प्रकार से हमारी जो मार्केटिंग पॉलिसीज है उनका मूल्यांकन करने के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में काम आ सकता है। जो विपणन नीतियों के मूल्यांकन को यह सुगम बनाता है। अनुसंधान के कार्यों के निष्कर्षों के प्रकाश आने के बाद में हमारी नीतियों में उपयुक्त समायोजन कैसे किया जाना है, उनमें शोधकर्ताओं के द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उनको हम लागू कर सकते हैं, ये सारी बातें भी इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। इसी प्रकार से इसके माध्यम से यह नए विपणन अवसर प्रदान करता है। अर्थात यह नए बाजारों की खोज करता है, नए विपणन के अवसरों को खोजता है, किस प्रकार से उनका भरपूर फायदा उठाया जा सकता है ये बात बताता है। ये सारी बातें भी करने के लिए भी हमें मार्केटिंग रिसर्च की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से विपणन हमें ये भी जानकारी प्रदान करता है कि जो एक उत्पाद है, हमारा जो उत्पाद है उसकी बाजार में कितनी स्वीकृति की संभावना है, ग्राहक उत्पाद लाइन में किस प्रकार से संशोधन कर सकता है या किस प्रकार से उसको चलाना चाहिए। यह कंपनी के जो कमज़ोर प्रोडक्ट हैं उनके बारे में भी हमको जानकारी प्रदान करता है। इसी प्रकार से यह जो एक व्यवसाय है उसका जो दृष्टिकोण है उसको प्रोग्रेसिव बनाता है और पूरे व्यापारिक संगठन में प्रगतिशील और गतिशील दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। इसके कारण से जो विपणन अधिकारियों में भी पेशेवर भावना को बल मिलता है। इसी प्रकार से जो सामाजिक इम्पोर्टेंस है, सामाजिक जो उपभोक्ताओं की अपनी इच्छाएं हैं, उनके पूर्वाग्रह हैं, निर्माता और वितरकों को प्रेषित की गई वस्तु के बारे में यह पूरी बातें उनको बताता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो मार्केटिंग रिसर्च है उसका उद्देश्य बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका महत्व बहुत ज़रूरी है और आधुनिक युग में हमको बिना मार्केटिंग रिसर्च के या बिना बिजनेस रिसर्च के हम किसी भी व्यावसायिक नीति में
अपने आप को सफल साबित नहीं कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट्स।